दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ कैलोरीमीटर। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं कैलोरीमीटर के। आपको दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैलोरीमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो वो 2 पार्ट आप ज़रूर से देख लें और पूरे कैलोरीमीटर के नोट्स तैयार कर लें। इसमें मेनली हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर, कि कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। तो कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ब्लैंक सोल्यूशन। एक ब्लैंक सोल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं डबल डिस्टिल वाटर के साथ। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमें उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पता होनी चाहिए और एक टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ देना चाहूँगी। जैसे हम पीएच मीटर में करते थे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। पीएच मीटर इंस्ट्रूमेंट में भी हमें एक सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना रहता था जिसका पीएच हमें पहले से पता होता था। फिर उस पीएच के अकॉर्डिंग हम पूरे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देते थे। फिर हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, यानी जिस सोल्यूशन का हमारा पीएच हमें पता था, उसको रिप्लेस कर देते हैं टेस्ट सोल्यूशन से। टेस्ट सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसका पीएच हमें फाइंड आउट करना रहता था, तो उसको रिप्लेस कर देते थे। फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आती थी, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते थे और हमें पता चल जाता था हमारे टेस्ट सोल्यूशन का क्या पीएच है। तो वैसा ही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है कैलोरीमेट्री में भी। जो कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को रखते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी नोन सोल्यूशन। नोन सोल्यूशन मतलब हमें जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पहले से पता है, उसे रखेंगे, पूरे इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। उसके बाद हम उसको एक्सचेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारे टेस्ट सोल्यूशन से। जिस सोल्यूशन की हमें ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसे हम यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन कह रहे हैं, तो उससे रिप्लेस कर देंगे। और फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आएगी उसे नोट कर लेंगे और हमारे टेस्ट सोल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी हमें पता चल जाएगी। और यही काम होता है कैलोरीमीटर का। ठीक, देखते हैं बाकी स्टेप्स। सो देन स्विच्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, अलाउड इट टू वार्म अप। पहले इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देना है, उसे उसके अंदर जनरेट होने देना है और वार्म अप होने देना है। थर्ड है सेलेक्टेड द प्रॉपर वेवलेंथ फिल्टर रिकमेंडेड इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। हमारे इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में जैसा वेवलेंथ फिल्टर हमें रिक्वायर्ड है, वैसा वेवलेंथ फिल्टर हम प्रॉपरली सेट कर देंगे। फिर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट विथ ब्लैंक सोल्यूशन ऑन जीरो रीडिंग। ये कह रहे हैं कि पहले तो जैसे किसी की क्या रीडिंग आ रही, किसी की दूसरी रीडिंग आ रही, तो पूरे ही सोल्यूशन को हमें एक ज़ीरो रीडिंग पे सेट कर देना रहता है। फिर देन कैलिब्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अकॉर्डिंग सेट करना रहता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हमें पता है, उसके हिसाब से सभी रीडिंग्स को सेट कर देते हैं। फिर फाइनली अप्लाइंग द टेस्ट सोल्यूशन, उसके बाद टेस्ट सोल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देते हैं। टेस्ट सोल्यूशन जैसे ही हम उसमें रखते हैं, उसमें वेरिएशन होने लगता है गैल्वेनोमीटर में, और जो रीडिंग हमें मिलती है वो हमारी रिक्वायर्ड ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू होती है। देन फिफ्थ, रीड द एब्जॉर्बेंस और द इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर डिस्प्ले मीटर एंड फाइंड आउट द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमें इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एब्जॉर्बेंस का रेट दिख रहा होगा, उसे नोट कर लेना है और इस तरह हम जान जाते हैं गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग आ रही है कि ये हमारे सोल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो इस कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें यही फाइंड आउट करना रहता है। ठीक, और फिर देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। तो डायग्राम जो हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा पहला कंपोनेंट है कैलोरीमीटर का, इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद हम स्लिट को सेट करते हैं। जैसे जितनी भी लाइट्स यहाँ से जा रही होंगी, स्लिट क्या करती है, एक लिमिटेड पार्ट को ही क्रॉस होने देती है। तो देखिए जो स्लिट लग जाती है तो सिर्फ इतना पार्ट लाइट का क्रॉस हो पा रहा है, तो इस वजह से स्लिट का यूज़ होता है। फिर कंडेंसर लेंस आता है। मैंने कंडेंसर लेंस का जो खासियत है वो बताई थी। कंडेंसर लेंस लाइट रेज को कंडेंस कर देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। सी से कंडेंसर और सी से कन्वर्ज आप याद रखेंगे। तो यहाँ से जितनी भी लाइट्स आ रही हैं उनको ये कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। ठीक, तो ये कंडेंसर लेंस का काम होता है। फिर फिल्टर का क्या काम होता है, फिल्टर हमारा जो है इसको जो है वेवलेंथ सेलेक्टर भी कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर वेवलेंथ को, नैरो वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है और उसी को आगे पास ऑन होने देता है। तो इस फिल्टर को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ सेलेक्टर। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इतनी सारी लाइट्स में ये सेलेक्ट करता है, इतनी सारी लाइट्स की वेवलेंथ में ये सेलेक्ट करता है और सिर्फ एक नैरो वेवलेंथ जो होती है उसे पास ऑन होने देता है और फिर वही सोल्यूशन से पास ऑन होती है। फिर हमारी रीडिंग आती है गैल्वेनोमीटर पे, जिसे हम नोट डाउन कर लेते हैं और वो ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाती है। और यही हमारे कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग होती है पूरी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो।